सोचिए, क्या हो अगर कहानियों की तलाश जिंदा रहने की लड़ाई में बदल जाए। आज हम बात करेंगे छलावा कहानी की और देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही डरावनी चेतावनी के साथ। सोचिए, एक बैलगाड़ी वाला 3 दोस्तों को जो शांतिपुर गांव जा रहे हैं उनसे कहता है, यहाँ जो रहते हैं ना, वो खुद ही इस गांव से जाना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन 3 दोस्तों से, माया, रवि और नेहा। इनका मकसद बड़ा सीधा सा था, शांतिपुर गांव की लोक कथाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और पता है, यहीं से कहानी में एक मजेदार या कहूँ एक डरावना तनाव शुरू होता है। ये है जिज्ञासा और डर के बीच की टक्कर। देखिए, एक तरफ तो माया और नेहा हैं, जिन्हें बस एक अच्छी कहानी चाहिए, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ है रवि, जिसे ना जाने क्यों उस जगह की हवा में ही कुछ बहुत गलत महसूस हो रहा है। और जैसे ही ये लोग गांव में कदम रखते हैं, उन्हें ये बात साफ हो जाती है कि बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। शांतिपुर के लोग उनका स्वागत करने की बजाय उन्हें डर से देखते हैं, अजीब तरह से घूरते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं। मतलब ऐसा माहौल था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तो अपनी कहानी की तलाश में ये लोग एक ऐसी कथा तक पहुंचते हैं जो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक श्रापित मंदिर की ओर ले जाती है। और इसी मंदिर में छिपा था गांव का सबसे गहरा और भयानक राज। तो आखिर इस श्राप की जड़ क्या थी? गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये सब एक रहस्यमयी आईने की वजह से है। देखिए, ये आईना कोई मामूली आईना नहीं था। सदियों पहले समय को काबू करने के लिए एक यज्ञ हुआ था और ये आईना उसी का हिस्सा था। लेकिन वो यज्ञ बुरी तरह से बिगड़ गया। अब आलम यह है कि ये आईना सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि इंसान के अंदर का असली सच दिखाता है। और फिर वो एक और अजीब बात बताते हैं। कहते हैं, जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। अब ऐसी चेतावनी सुनकर कोई भी डर जाएगा, है ना? पर माया, उसकी उत्सुकता तो और भी बढ़ गई। आखिर इस पहेली का मतलब क्या था? तो वो सारी चेतावनियों को, रवि के डर को, सबको पीछे छोड़ देती है। माया का जुनून उसे खींचकर उस आईने के सामने खड़ा कर ही देता है। और वो आईना, अजीब बात ये थी कि वो एकदम साफ था। सदियों पुराने मंदिर में धूल मिट्टी से बिल्कुल अछूता। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार ही कर रहा हो। और फिर वो आईने में देखती है, जो उसे दिखता है वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी है। आईने में चेहरा तो उसी का था, पर आंखें डरावनी लाल रंग की थीं। उसे एक पल में समझ आ गया कि आईने में जो है वो उसका अक्स नहीं, बल्कि कोई और है। अब जाहिर है, इतना भयानक मंजर देखने के बाद वो वहां एक पल भी नहीं रुकते। तीनों दोस्त मंदिर से जान बचाकर भागते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि वो उस शाप से दूर नहीं भाग रहे, बल्कि उसके बिछाए जाल में और भी गहरे फंसते जा रहे थे। और भागते भागते जब वो गांव वापस पहुंचते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखों के सामने पूरा का पूरा गांव एक खंडहर में बदल चुका था। वो घर, वो गलियां, जहां कुछ देर पहले लोग थे, अब सब वीरान और टूटा फूटा पड़ा था। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि वो एक माया जाल में फंस चुके हैं। ये एक ऐसा भ्रम का जाल होता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। वो किसी भी रास्ते पर जाते, घूम फिर कर वापस उसी जगह पहुंच जाते। अब ये बात साफ थी, अगर बचना है तो भागना नहीं, बल्कि उस श्राप का सामना करना पड़ेगा। हिम्मत जुटाकर जब वो वापस मंदिर की तरफ लौटते हैं, तो एक और खौफनाक नज़ारा उनका इंतजार कर रहा होता है। गांव के वो सारे लोग जिनसे वो मिले थे, सब के सब पत्थर के बुत बने खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माओं को किसी ने कैद कर लिया हो और उनके शरीर बस खाली खोल रह गए हों। अब जब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और कोई उम्मीद नहीं बची थी, तो तीनों दोस्त एक आखिरी फैसला करते हैं। वो फैसला था उस आईने में बसी शैतानी ताकत का सामना करने का और इस बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म करने का। जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं, आईने के अंदर की वो परछाई, वो सीधे माया से बात करने लगती है। एक अजीब मीठी आवाज में उसे अपनी दुनिया में आने का लालच देती है। कहती है, आजा माया, आकर मेरी दुनिया में समा जा। गुस्से और डर में रवि और माया उस आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। उन्हें एहसास होता है कि इसे किसी हथियार से नहीं तोड़ा जा सकता।
और तभी नेहा को एक पुरानी किताब में पढ़ा हुआ एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र याद आता है। यहीं से उन्हें श्राप तोड़ने का एक नया रास्ता मिलता है। और फिर नेहा उस मंत्र का जाप शुरू करती है। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती है, वो सदियों पुराना श्रापित आईना अंदर से जलने लगता है। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक था कि कैसे अंधेरे पर हमेशा ज्ञान की जीत होती है। आईने के टूटते ही वो पूरा का पूरा मायाजाल बिखर जाता है। तीनों दोस्त आजाद हो जाते हैं और साथ ही गांव वालों की फंसी हुई आत्माएं भी। सालों से शांतिपुर पर जो अंधेरा छाया हुआ था, वो आखिरकार खत्म हो जाता है। तो आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये नहीं है कि भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हर लोक कथा के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहानियों और हकीकत के बीच की जो एक पतली सी लकीर होती है, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। और क्या हर राज को जानने की हमारी जिद हमें कभी-कभी ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा कर सकती है जिसे सह पाना हमारे बस में ही ना हो।